ये अपनी बात मोह न बताएगा, पर सबसे गहरे मित्र इनके ऊधो को बुलाते हैं कि ऊधो, कृष्ण को पूछो कि उसे कोई दुख है क्या, जो भोजन को देखते ही अपने आंसुओं को छुपाते हुए वो चले गए, क्योंकि तुम उनके मित्र हो, उनके समीप हो, तुम जाकर पूछो, क्या पता वो मेरे को अपना दुख ना बताए, कहीं मैं दुखी हो जाऊं, इसलिए तुम जाओ पूछो मित्र, आप मित्र हो, घने मित्र हो, आपको शायद वो बता दे। ऊधो जाते हैं, हे कृष्ण तुम्हें क्या हो गया, तुम भोजन की थाली छोड़कर क्यों आ गए? तो कृष्ण सिर्फ इतना कहते हैं कि हे ऊधो, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज से आ तो गया पर मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। आज माँ देवकी ने भोजन में जब माखन बनाया तो मोह यशोदा मैया की याद आ गई कि वो मोह बड़े चाव से खवावे। मैं जानता हूँ देवकी मैया ने मुझे बड़े प्रेम से भोजन बनाकर खिलाने के लिए रखा है, परंतु मैं क्या करूं ऊधो, मुझसे ब्रज की वो याद निकलती ही नहीं। तब ऊधो कहते हैं, हे कृष्ण तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, तुम तो लीला करने आए हो, तुम क्या हो ना ब्रज गोपियों के गवार के चक्कर में। जब गवार वर्ड सुना है कृष्ण थे तो कहते हैं, अच्छा भैया अगर वो गवार तो मैं भी गवार, मैं भी उन ग्वालिन के साथ ही बड़ो प्रेम करूँ। वो तो वही प्रेम नजर आवे जब ऊधो को अहम को, ज्ञान के अहम को देखा है। तो ठाकुर जी कहते हैं, भैया मैं तो अपना जो कार्य है तो वो तो मैं भूल गया ब्रज में, मैं ब्रजवासी ने ब्रह्म तत्व को ज्ञान ना दे पाया। एक काम करोगे ऊधो भैया, तुम मेरे से ज्यादा ज्ञानी लगते हो, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ, मेरा संदेश लेके चले जाओ। ऊधो बोलते हैं, बिल्कुल आप अपने रास्ते से भटके हैं, आपको उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान देना था, आप भी उनके अंदर ही प्रेम गोपियों में, ये प्रेम कोई प्रेम नहीं होता, आप तो अजर अमर अविनाशी हैं, आप ये प्रेम के चक्कर में नहीं। अच्छा भैया तो तू एक काम कर, ज्ञान को प्रकाश करके अब ब्रह्म तत्व को समझा कर। ऊधो कहते हैं ठीक है, पर वो पहचानेंगे कैसे? एक काम कर, मेरे ये पीताम्बर ही ले जाए, गले में डाल देते हैं, एक पत्र लिख कर देते हैं कि जाओ मेरा संदेशा सुना देना। आज ऊधो रथ में विराजमान हुए हैं, ब्रज में आ रहे हैं कि गोपिन को ज्ञान सिखाएंगे। जैसे ही ब्रज में आते हैं तब देखते हैं कि जैसे ब्रज थो पहले, उन्हें क्या पता ब्रज कैसा था, पर देखते हैं जैसे कोई मरगट के समान ना आ जाते ना। पहले ब्रज में गैया मैया घूमा करती थी, हर्षोल्लास रहा करता था, पर आज ब्रज में ऐसे लोग हैं जैसे कछु है ही ना। कोई गोपी किधर बैठी है, कोई गोपी किधर बैठी है, यहाँ तक कि गैया मैया भी चारों ना खा रहे। ऊधो उतरते हैं, जब दूर से देखते हैं कि भैया रथ आए हैं, सभी गोपियां इकट्ठी आ जाती हैं कि लग रहा मेरे कृष्ण आए हैं, पीताम्बरी के दर्शन। अरे भैया मेरे कृष्ण आ गए, परसों की कह गए हो, चलो कोई बात ना, कुछ दिनों बाद आयो, पर आयो तो सही। ये वही रथ है जिसमें कृष्ण गए थे। जब धीरे धीरे रथ आता है तो गोपियां एक टक देख रही हैं, जब देखती हैं कि उसमें कृष्ण नहीं है, कोई और है, तो गोपियां एक एक करके हट जाती हैं, सब चली जाती हैं, कहते नहीं ये हमारा कृष्ण नहीं है। जाती हुई गोपियों से ऊधो पूछते हैं कि गोपी मुझे ये बताओ कि यशोदा मैया कहाँ है? गोपी कह रही है तो ये नाली दिख रही है? कह रहे हाँ, ये नाली की सीधे में चले जा, जहाँ से ये शुरू होए समझ ले वही नंद बाबा को घर है, वही यशोदा मैया को घर है। और सुनो ऊधो, ये कोई नारी नहीं है,
ये नंद बाबा और यशोदा मैया के वो अश्रु हैं कि जब से कृष्ण गयो है तब से ये उनकी आंसुओं की धारा बह रही है, जिसने नाली का रूप ले लिया है। ब्रजवासी के अश्रु हैं ये। तो भैया उदो जा रहे हैं, गोपी कह के चली गई, उदो जा रहे हैं। यशोदा मैया से कहते मैया मैं उदो कृष्ण को सखा मथुरा से संदेश लाया हूं। यशोदा मैया कहती आओ बैठो। आंखों से दिखता नहीं है, पानी दियो है। अच्छा मेरे लाला ठीक तो है? मेरे लाला वह भोजन तो करते है ना? अच्छा वह मेरी याद आवे। उदो की सुनी नहीं, उससे पहले प्रश्नों की बौछार कर दी। बताओ ना उदो मेरे लाला ठीक तो है? वो दुबलो पतलो तो ना है गए यहाँ से? मैं वह 8 बार भोजन कराती, वह ठीक तरह से भोजन तो करे है ना? भाई मेरी मैया की, अपनी मैया की याद बहुत आती होगी। उदो कहते हैं कि हे मैया वो कृष्ण किसी के पुत्र नहीं, वो तो पार ब्रह्म है। यशोदा मैया जब सुनती हैं कि वो पुत्र नहीं है किसी के, वो ब्रह्म है, तो यशोदा मैया कहती है अच्छा वो ब्रह्म है, वो लीला करवे आयो है यहाँ, तो चल भैया मैंने मान लिया वो ब्रह्म है। तो एक बार अपने ब्रह्म से पूछ के बता कि भैया ब्रह्म तो तू है ना? मैं तो एक साधारण नारी हूँ, मुझ में तो प्रेम है, मैं तो माँ हूँ, मेरे हृदय में तो वो वात्सल्य है, वो प्रेम है, वही तो ब्रह्म है। वह ब्रह्म से पूछ कि वो क्यों आयो, क्यों आने में उसे इतनी प्रीति जोड़ी? वह ब्रह्म है, तेरे ब्रह्म है, यही घर मिलो, वही तो ब्रह्म है, मैं तो ब्रह्म नहीं, मैं तो एक साधारण नारी हूं। आज उदो को ऐसी ऐसी बात कही यशोदा मैया ने कि उदो कुछ नहीं बोल पाए। आज उदो वहां से निकल चले, पर वहां उनके ज्ञान की कोई नहीं सुना। आज निकले हैं कि चलो भैया मैया पे तो नहीं हुई। मैया आज इतना रुदन कर रही हैं, कृष्ण को याद कर रही हैं, मूर्छित अवस्था हो गई है कि भैया पूछ अपने ब्रह्म से। अब कृष्ण परमात्मा अंतर मन से देख रहे हैं कि ब्रज में क्या चल रहा है। जब देखते हैं कि यशोदा मैया मूर्छित हो गई हैं, तो उन्हें याद आया कि सतयुग में दशरथ जी भी याद करते करते उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे, परंतु अब द्वापर में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इतनी याद है कृष्ण मैया को, कहीं इनके शरीर ना छूट जाए, इसलिए कृष्ण ने सिर्फ मैया को दर्शन दिए हैं। सूक्ष्म रूप में आए हैं कृष्ण ब्रज में और मैया को दर्शन देते हैं, तब जाकर कहीं मैया का शरीर, जो आत्मा है वो शरीर में रुकी। कृष्ण ने दर्शन कराए हैं, मैया को ढांढस बंधाया है, तब अंतर ध्यान हो गए। आज उदो गोपी के पास चले हैं कि भैया अब गोपियों को समझाने का प्रयास करता हूँ। सभी गोपिन के पास आए हैं कि गोपियों मैं उदो कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण का संदेशा लाया हूं। और जैसे ही सुनी कि कृष्ण का संदेशा लाया हूं, कृष्ण का सखा हूं, सभी गोपिनों ने आसन दियो है, बैठा लियो। अब सब उनकी परिक्रमा कर रही हैं कि तुम कृष्ण के सखा हो। पीताम्बर छीन ली कि इसे कृष्ण ने छुआ होगा, वो चिट्ठी को, वो पाती को छीन लिया, मेरे कृष्ण ने इसे अपने कर कमलों से छुआ होगा। अपने हृदय से लगा रही हैं, उस पाती को चूम रही हैं कि मेरे कृष्ण ने अपने कर कमलों से इसे छुआ है, अपने हाथों से इस पे लिखा है।
पढ़ने का प्रयास कर रही हैं, पर गोपियां पढ़ी लिखी नहीं हैं। फिर भी उदो इसे देखो ना, मेरी इसमें मेरा नाम कहाँ है। एक गोपी बोली बताओ ना कृष्ण, इसमें हमारा नाम लिखा है क्या? अच्छा मेरा नाम किस जगह लिखा है? हम अपने अपने नाम का पर्चा ले लेंगे, उतना फाड़ लेंगे। आप बताओ ना इसमें हमारा नाम कहीं लिखा है? कृष्ण हमें याद तो करते हैं ना। उदो कहते रुको रुको मैं बताता हूँ, इसमें तुम्हारा नाम कहीं नहीं है। अच्छा तो राधा का नाम तो होगा ना? कहते इसमें राधा का भी नाम नहीं है। तो फिर भैया इसमें क्या लिखा है? सभी गोपियां उस पाती के आधे आधे भाग कर लेती है। कोई जिसको जो टुकड़ा मिलता है सब टुकड़े को ले जाकर चूम रही है, उन्हीं को अपना आलिंगन कर रही है कि मेरे कृष्ण ने छुआ है। उदो कह रहे हो कि पागल वागल है गई हो, तुमने पूरा पाती फाड़ दी, क्या लिखा है इसमें ये तो देखो। फिर गोपियां नहीं सुन रही, रुदन कर रही हैं। अब ज्ञान आरंभ किया है कि भैया वो कोई कृष्ण नहीं, वो पार ब्रह्म है। ना उसके हाथ है ना उसके पैर है। तुम्हारा कृष्ण वो पर ब्रह्मा है जो तुम इतने उनके प्रेम में डूबी हो। उदो कहते हैं बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करो विद नाना। ना उसके हाथ है ना उसके पैर। अच्छा उसके हाथ नहीं है तो उसने माखन कैसे चुराया? उसके पैर नहीं है तो हमारे घर में प्रवेश कैसे कियो? गलती तुम्हारी नहीं है उदो, गलती हमारी है जो हमने उनसे प्रेम किया। आज गोपियां कह रही हैं, उदो कहते हैं बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करो विद नाना। ना उसके हाथ है ना उसके पैर। अच्छा उसके हाथ नहीं है तो उसने माखन कैसे चुराया? उसके पैर नहीं है तो हमारे घर में प्रवेश कैसे कियो? गलती तुम्हारी नहीं है उदो, गलती हमारी है जो हमने उनसे प्रेम किया। आज गोपियां कह रही हैं कि मोहब्बत करके पछताई है कि श्याम धन श्यान में हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम रे से काम है कि श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, के आधे किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। गोपिन को ऐसा भाव देखकर कि उधो सुधो है गयो, सुन गोपिन की वो और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। ऐसे बजेगा, ऐसे बजेगा। बोले माँ के बिहारी लाल की। आज उद्धव के ज्ञान की डुगडुगी बज गई है और प्रेम को ढोल बाजो है। उद्धव चल दिए हैं। तो भैया आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं। वो दोनों आके सारो कृष्ण को